20 फरवरी को कैसी रहेगी बाजार की चाल, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 17 फरवरी को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। बाजार में लगातार 3 दिनों से चल रही तेजी थमती नजर आई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 316.94 अंक की गिरावट के साथ 61,002.57 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 91.60 अंक टूटकर 17,944.20 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 500 अंक गिरकर 41,132 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप 244 अंक गिरकर 30,642 के स्तर पर बंद हुआ है। कैपिटल गुड्स को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस लाल निशान में बंद हुए हैं। छोटे मझोले शेयर भी 17 फरवरी को दबाव में रहे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.20% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, बैंकिंग और आईटी शेयरों में रही। फार्मा और मेटल शेयरों में भी बिकवाली रही। एनर्जी, पीएसई और इंफ्रा इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए हैं। निफ्टी के 50 में से 34 शेयरों में बिकवाली रही। वहीं सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों पर दबाव रहा, जबकि निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया में भी कमजोरी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 82.83 के स्तर पर बंद हुआ है। 17 फरवरी के कारोबार में करीब 1468 शेयरों में बढ़त देखने को मिली। वहीं 1893 शेयरों में गिरावट रही, जबकि 136 शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, नेस्ले इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ निफ्टी के टॉप लूजर रहे, जबकि एल&टी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स और कोल इंडिया निफ्टी के टॉप गेनर रहे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 17 जनवरी को घटकर 266.90 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 16 फरवरी को 268.30 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 17 फरवरी को करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए घटा है। 20 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, इस पर कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले का कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में 17 फरवरी को काफी अस्थिरता देखने को मिली। निवेशकों ने बैंकिंग, आईटी और टेलीकॉम शेयरों में मुनाफा वसूली की। महंगाई, यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में तेजी ने एक बार फिर निवेशकों का मूड खराब कर दिया। अब निफ्टी के लिए 17,900 से 17,800 पर स्थित 20 डे एसएमए पर सपोर्ट दिख रहा है। वहीं 50 डे एसएमए यानी 18,100 से 18,200 के जोन में निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर निफ्टी 17,800 के नीचे फिसलता है तो फिर ये गिरावट 17,700 से 17,650 तक जा सकती है। वहीं डेली केयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते 17 फरवरी को भारतीय बाजार भी दबाव में रहा और करीब 0.50% की गिरावट के साथ बंद हुआ। शुरुआती गिरावट के बाद निफ्टी ने 1 घंटे की भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन बैंकिंग के साथ आईटी में हो रही लगातार बिकवाली ने निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल दिया और अंत में निफ्टी 0.51% की गिरावट के साथ 17,944.20 के स्तर पर सेटल होता दिखा। बॉर्डर मार्केट में भी कमजोरी रही। कमजोर ग्लोबल संकेतों के साथ ही बैंकिंग शेयरों पर बने दबाव ने मार्केट सेंटीमेंट पर नेगेटिव असर डाला है। ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वे मिले जुले संकेतों के बीच अपनी पोजीशन सीमित रखें और स्थितियों में सफाई आने तक इंतजार करें। वहीं निवेशकों को सलाह होगी कि वे इस गिरावट को अच्छे शेयरों में खरीद का मौका समझें। निवेशकों को बैंकिंग, ऑटो, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में अच्छे शेयरों में थोड़ी मात्रा में खरीदारी करनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।